नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करा रहे हैं जो खबर कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। दरअसल पूरे भारत में झारखंड की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि यहाँ मानव तस्कर बेहद ही अधिक तरीके से अगर समझिएगा तो ऐसी स्थिति में होती है जहाँ लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं और सरकार जो है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मौन नज़र आती है। और मसलन अगर देखा जाए तो झारखंड की ये स्थिति है कि खास करके आदिवासी बच्चे की अगर हम बात करें तो आदिवासी के कई ऐसे गांव हैं जहां आप मानव तस्करी के कई ऐसे मामले देखे होंगे। हालांकि ये खबर मानव तस्कर का है या कुछ और है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये खबर जो आज हम आपको जहां से दिखा रहे हैं कुछ मामला ऐसा ही नज़र आता है जहाँ प्रशासन पर सवाल उठते हैं। जहाँ पर इस विद्यालय के पीछे जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये विद्यालय है और इस विद्यालय का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारोबाद है और इसी विद्यालय में एक शिक्षक हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। उन पर आरोप है कि एक लड़की इसी गांव की थी और उनकी उम्र जो है तकरीबन 14 वर्ष बताई जाती है। नाम खुशबू कुमारी है और उनकी मां जो है इसी विद्यालय में खाना बनाने का काम करती थी, सहायिका थी। और उन्हीं की बेटी को यहाँ के प्रधानाध्यापक अपने घर ले जाते हैं काम कराने के लिए। जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि साहब हम इनको अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सके, गरीब का उत्थान हो सके, उसको लेकर के हम लेके गए थे। हम उस प्रिंसिपल से मिलाते हैं जिन पर आरोप कई हैं। हालांकि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि कई लोग जो हैं, कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये कुछ नज़ारा है। कई मीडियाकर्मी भी यहाँ आए हैं जो सवाल यहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछ रहे हैं। मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दों को लेकर के हम लगातार आपको खबर दिखाने का प्रयास करते हैं कि इन मुद्दों पर आखिर बात कैसे हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में मानव तस्करी जैसे सवालों को जो है गौन कर दिया जाता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक इसी कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ कुछ सामाजिक संगठन जो हैं इनसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गई हैं। प्रिंसिपल साहब आप ही हैं, क्या नाम है आपका सर? सतीश कुमार शर्मा। जी क्या नाम है? सतीश कुमार शर्मा। सर आरोप तो गंभीर है आप पर कि एक बच्ची जो है तकरीबन 2 महीने से गायब है और आप लेके उनको चले गए। कहाँ ले गए थे आप? वो तो सर वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। कहाँ लेके गए थे? गिरिडीह। अच्छा, अब वहाँ से निकली, अब घर नहीं पहुँची। तो गिरिडीह आप कहाँ ले गए थे? किनके यहाँ, कौन से स्कूल में एडमिशन कराए थे आप? एडमिशन सब तो हमारे भी यहीं हमारे विद्यालय में है। आपके विद्यालय में है? जी। कितने दिन तक रखे आपने घर में? वहाँ सर कोई 2-2.5 महीना रही थी। 2 महीना 5 दिन से 10 दिन से मैंने रही। अच्छा, तो आप क्या सोच के ले गए कि बच्ची को क्या सोच के ले गए? इनकी माँ मैंने यहाँ खाना बनाती है तो बोली कि गरीब आदमी है, हम तो पढ़ा दीजिए। हाँ, वही पढ़ाने के लिए ले गए थे। पढ़ाने के लिए ले गए। तो पढ़ाने के लिए ले गए मास्टर साहब, तो आप बच्ची को स्कूल भी लाते होंगे हर दिन? हर दिन सर स्कूल में आती थी। तो अब क्या पढ़ा रहे थे घर में अपना? वहाँ सर मैंने वहीं ट्यूशन कर दिए थे, वही ट्यूशन पढ़ती थी वहाँ। और स्कूल नहीं आती थी? नहीं, यहाँ तो हर बार नहीं आती थी। तो आप इसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं ना? जी। स्कूल आना चाहिए सब बच्चों को कि नहीं आना चाहिए? जी आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं लेके आते थे विद्यालय में? उन्हें दूर पढ़ने के कारण सर वहाँ से मैंने दूर पढ़ा था इसलिए। तो आप आते हैं यहाँ विद्यालय हर दिन? जी। हाँ जी। तो आप जब आते थे तो बच्ची को अपने पास रखे थे तो उनके लिए आपके लिए नज़दीक था, बच्ची के लिए दूर था? बच्ची थी सर इसीलिए मैंने यहाँ नहीं आती थी। बच्ची थी इसीलिए। बच्ची थी तो आप उनको लेके गए थे ना पढ़ाने के लिए? जी। तो उनके लिए दूर था, आपके लिए नज़दीक था विद्यालय? नहीं, उनकी माँ बोले कि विद्यालय क्यों नहीं लेके आते थे आप हर दिन? यहाँ तो सर नहीं लाया है। मतलब एक तरीके से आप कह रहे हैं कि आप बच्ची को जो है सो अडॉप्ट कर लिए, गोद ले लिए थे? वैसा बात नहीं सर, गोद की बात नहीं। बात है कि यहाँ हम लोग रहते थे उनसे इसी विद्यालय में, उसकी माँ रसोईया हैं। हाँ, तब मैंने स्थिति को देखते हुए मैंने वहाँ ले गए थे। तो गिरिडीह ज़िले के जमुआ प्रखंड के चितरडीह पंचायत के नारोबाद गांव में ये वही घर है जहां खुशबू जो है वो रहती थी और एक 14 वर्ष की बच्ची जो है तकरीबन 2 महीने से गायब है। प्रिंसिपल को आप सुन रहे होंगे कि क्या उनका कहना है। हालांकि 18 साल से एक तरीके से समझिए कि लड़की जो है वो नाबालिग थी और नाबालिग लड़की को काम करवाया गया और अब जब वो गायब हैं तो प्रिंसिपल के उटपटांग जवाब को जो आप सुन रहे होंगे तो उनसे कई सवाल उठते हैं। हालांकि जो यहाँ पर हैं वो कई सामाजिक संगठन के लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि महिला नेत्री जो हैं मंजू देवी भी यहाँ पहुँची हैं और जो खुशबू कुमारी की जो माँ हैं वो हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं। क्या आपकी बेटी कितने दिन से गायब है? 1 महीना 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। तो अब वो जो यहाँ पढ़ाते हैं सर, आप क्या करती हैं वैसे? पढ़ाते हैं।
नहीं, आप क्या करती हैं स्कूल में? आप खाना बनाती हैं ना? खाना बनावे खाना बनाती हैं। हाँ। तो आपको कब जानकारी हुआ कि आपकी बेटी जो है सो लापता हो गई है? घुर रोज पता है। अच्छा, दूसरे दिन? हाँ तो उसके बाद क्या बोले सर आपको कि आपकी बेटी को खोज रहे हैं, या कोई आए थे आपके पास कि हम आपकी बेटी को खोजने के लिए मदद करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मास्टर साहब बोलल है। मास्टर साहब बोले थे हाँ। कि हम मदद करेंगे। हाँ अच्छा, तो उसके बाद? उसके बाद फिर ये मास्टर साहब तब पूछल गया मास्टर साहब की पता लागलो बचिया? बोले हाँ हाँ खोजे पर रहिए। अब किरण तुरते नहीं मिलते बचिया, अब ककरो साथ चल गए वो बचिया तो नहीं मिलते बचिया तुरते, अब लग जीते तनी टाइम। अच्छा, आप थाना गई थी क्या? पुलिस यहाँ गई थी? मास्टर के संग में गेलिए। अच्छा, तो पुलिस वाला क्या बोला था? कुछ बोला था? पुलिस वाला हमरा कुछ ना बोल रहे वहाँ। अच्छा, कुछ नहीं बोला ना। अच्छा, आपका घर यही है? हाँ इसी घर में रहती हैं? हाँ। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? ना नहीं मिला? ना। कोई मुखिया जी यहाँ वगैरह देखने नहीं आए थे? ना। कोई नेता नहीं आए कभी? कोई नेता नहीं। आज सब पहुँचे हैं? हाँ आज सब पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परिवार है वो दरअसल दुखद परिवार है एक तरीके से। अगर आप समझिएगा तो यहाँ इनको प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए थी। हालांकि ये जो महिला है वो काफ़ी गरीब है। जिस विद्यालय से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे उसी विद्यालय में ये जो महिला है वो काम करती हैं, रसोइया का काम करती हैं, खाना बनाती हैं। अब जरा सोचिए कि 2 महीने से एक बच्ची लापता हो जाती है, और ख़ास करके झारखंड की ये स्थिति है कि कई लड़कियाँ लगातार उनके साथ जो है सो जुर्म हो रहा है। कई लड़कियों को जो है सो जिंदा जला दिया जा रहा है, तो कहीं लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। लड़कियों और महिलाओं पर हो रहे इस जुर्म को लेकर के लगातार कई संगठन सक्रिय रहते हैं, आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं धर्मेंद्र यादव जी, वो भी यहाँ पहुँचे। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं तो विशेष रूप से इस मामले में यही कहूँगा कि जितना जल्द हो सके इस मामले का उद्भेदन हो, क्योंकि ये सीधा और सीधा बाल मजदूरी और बाल तस्करी से जुड़ा हुआ हम लोगों को लगता है। और हम लोग अपने संगठन के मार्फत से तमाम एंगल से जांच भी कर रहे हैं, और हम लोग पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं जो कुंभकर्णी नींद में जो सोए हुए हैं लगातार 2 महीना हो गया। दूसरी बात, शिक्षक महोदय 5 तारीख को इसके घर से बच्ची गायब हुई है, और ये 13 तारीख को मुकदमा कराते हैं। ये जो 8 दिन का गैप है एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहीं बगल में 1 किलोमीटर बगल में विधायक जी का घर है, बगल में पंचायत समिति हाजरा जी का घर है, और पूरे तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और इस मामले का जहाँ तक हम लोग को पता चला है, कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग इस मामले को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। और जब हम लोग को इस घटना की जानकारी हुई, हम लोग इसमें लगे हैं, और आप लोग के माध्यम से हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब खुशबू कुमारी को सकुशल बरामद किया जाए। और जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से आग्रह है कि ऐसे शिक्षक जो मानवता के नाम पर कलंक है, इन पर विभागीय कार्रवाई हो और इन्हें तत्काल प्रभाव से तब तक निलंबित रखा जाए जब तक इस मामले का उद्भेदन नहीं हो जाता है। अच्छा, ये मामला जो है सो कहीं ना कहीं गौण था, कोई जानकारी किन्हीं को नहीं थी कि इस तरह का घटना भी हो गया है। आप लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जी, ये क्या हुआ ना, यहाँ के गांव में एक चर्चा हुई, और गांव में धीरे धीरे ये जो सो फैलने के बाद यहाँ के कोई हमारे एक संगठन के साथी हैं विकास जी, उन्होंने हमको बताया कि भैया एक ऐसा मामला हुआ, लेकिन पूरे गांव के लोग कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा उनकी माँ से जाके बात कीजिए। बोला नहीं, वो भी मास्टर के डर से नहीं बोल रही, मास्टर कह रहा तुम्हारा खिचड़ी बनाने की जो नौकरी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से इनको रात धमका करके कि बच्ची ला देंगे, और उनके कहने के बाद जो सो हमने एक मीडिया के कर्मी हैं विजय चौरसिया जी, उनसे बात किया, और वो आए, और वो जब खबर को चलाए तो बहुत सारे संगठन के लोग, फिर आप सब जो सो आए हुए हैं। हम तमाम जन संगठनों से आग्रह करेंगे, जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम सभी मिल करके एक न्याय मोर्चा बनाते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक खुशबू वापस घर नहीं आ जाती। खुशबू वापस नहीं आ जाती हैं, क्या कहेंगे आप? चूँकि मामला बहुत ही संगीन है, और एक तरीके से समझिए तो एक लड़की गायब हो जाती है, और मामला जो है सो 2 महीने तक किसी को पता नहीं चलता है। महिला काफ़ी गरीब है और उनका परिवार भी काफ़ी गरीब है। आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या करेंगे आगे आप? अभी देखिए 3 दिन से, मतलब 3 दिन के पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, और 3 दिन पहला हम लोग ही आए थे यहाँ पर इन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद जो हम लोग देखे कि आज 4 महीना से बच्ची उनके पास, प्रधानाध्यापक के पास ले गए एकदम स्वेच्छा से, उसका देखभाल, उसका पढ़ाई, उसका बोल के गए कि हम पढ़ाई करवाएंगे, उससे कुछ काम करवाएंगे, कुछ वगैरह घर का काम होगा वही करवाएंगे। और हमको अब सबको ये लग रहा है कि आज 2 महीना से बच्ची एकदम पूर्ण रूप से गायब है, और प्रधानाध्यापक बराबर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा भी उनके अंडर सिकन तक नहीं है कि बच्ची गायब भी हुई। इतना बड़ा हादसा इस गांव में होते हुए और सभी गांव के लोग भी चुप पड़े हुए हैं। आज 3
दिन से लोग थोड़ा सा सुखबहाट इस गांव का दिखने को मिला है। जब हम लोग सब लगे, संगठन के लोग लगे, तब लग रहा है, आशा और विश्वास लग रहा है कि अब हमारी बच्ची कहीं ना कहीं जिस ढंग में हो वो हम लोग को मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी, पचम्बा थाना के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं। डीएससी साहब से मैंने कल बात भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग डिटेल्स में हमें बताइए और हम उस पर कार्रवाई करते। मैं कहना चाहूँगा डीएससी साहब को आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि कल ही आपके पास मैंने ये बात बोला है और आप अभी तक इस बात को संज्ञान में नहीं लिए हैं। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत जितना जल्द हो सके इस प्रधानाध्यापक को निलंबन करते हुए और इसका पूरी तरह से जांच करके तब तक इनको निलंबन रखा जाए जब तक पूरा उद्भेदन मामला का न हो जाए। देखिए, प्रशासन जो है ना वो जांच की प्रक्रिया में रहती है। दरअसल अगर ये मामला विधायक या कोई मंत्री या कोई बड़े ही कॉरपोरेट घराने के लोगों का अगर होता तो बच्ची एक दिन में मिल जाती, लेकिन ये मामला ना गरीब फैमिली का है, गरीब परिवार का है, इसीलिए 2 महीने से बच्ची गायब है और जो ये माँ है इनकी आंखों में जो आंसू हैं वो सूख चुका है। दरअसल सोचिए कि ये सवाल जो है ये प्रशासन से लेकर के तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी है कि आखिर एक बच्ची जो एक स्कूल में पढ़ती है, उनका जो नामांकन है वो यहाँ पर जो 6ठी क्लास में था और वो बच्ची को यहाँ के प्रिंसिपल अपने घर में ले जाते हैं इस ध्येय से कि उनको जो है सो उनका विकास किया जाएगा, शैक्षणिक विकास होगा। और सवाल वहीं से उठते हैं कि भाई साहब, आपने प्रिंसिपल को सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि हम उनको शिक्षा देने के लिए ले गए थे। अब जरा सोचिए कि शिक्षा का स्तर किस तरीके से सरकारी विद्यालयों का गिर गया है, जहाँ बच्ची को ले जाया जाता है कहीं और पढ़ाने के लिए और पुनः उन्हें वापस विद्यालय में पढ़ाने के लिए तक नहीं लाया जाता है। सवाल कई हैं, उन सवालों के बीच में आपको मिलाते हैं मंजू देवी जी से। आपका क्या कहना है मैडम, और ख़ास करके झारखंड की जो स्थिति है महिलाओं को लेकर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, एक अत्याचार तो यहाँ भी है, मामला तो कई तरीके से उठता है, शंका अगर करें तो कई तरह के हैं, क्योंकि मानव तस्करी भी जो खास करके जो है झारखंड में काफ़ी देखा जाता है। ये मामला को लेकर के आप क्या करेंगी और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको अभी मेरा ये जमुआ विधानसभा है, ये मेरा विधानसभा है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे कल ही एक पत्रकार ने मुझे जानकारी दिया कि दीदी ऐसे आपका चितरडी पंचायत नारोबाद में ऐसे घटना हुआ है। तो आज हम आए यहाँ पर, लड़की के जो लापता हुई है इसकी मम्मी से पूछे तो बोली, इसकी माँ बोली कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है उन्होंने मेरी बेटी को बोल के लेके गया कि हम इसको पढ़ाएंगे और अपने पास रखेंगे, और वहाँ पर जुलाई से लापता है बच्ची। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह तो बहुत घिनौना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खास करके भी वो नाबालिग बच्ची है, नाबालिग बच्ची लोग से ऐसा मतलब कि बोल करके लेके गए हैं, बच्चे लोग का जो तस्करी हो रही है, इसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ। और हमारे जो भी गठबंधन की सरकार है, हमारे शिक्षा मंत्री जी है माननीय जगन्नाथ जी से मैं उनसे बात करूँगी और उसके अविलंब उसके पर जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल उसके ऊपर कार्रवाई करने के, उसको बर्खास्त कराने के लिए मैं बोलूँगी कि इस तरह से घटना हमारे विधानसभा में हो रहा है, एक घोर निंदा है, इस तरह से मैं नहीं होने दूंगी। और खाई महिला का जो आवास है इसके लिए मैं बात करूंगी, BDO साहब से, TC साहब से इसको आवास दिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। सामाजिक कार्यों में बड़ा ही दिलचस्पी लेते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर लेते हैं रॉकी नवल। क्या कहेंगे रॉकी नवल, चूँकि मामला बहुत ही गंभीर है, सवाल कई हैं, उन सवालों के बीच में आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये क्राइम हुई है, इसमें कई लोगों को मिली भगत सामने आ रही है। सबसे पहले तो टीचर जो है, टीचर के बाद उसका परिवार आता है, परिवार के बाद उसका भड़ेदार आता है। इतना एक घर से एक क्राइम होता है, बच्ची लापता होती है तो समझिए घर से क्राइम हुआ है। उसके बाद वो लड़की किसी टोटो में जाके बैठ जाती है, एक वो भी जगह है जहाँ क्राइम हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत मामूली बात है कि क्राइम होती है, लेकिन जब क्राइम के बाद उस एरिया का थाना सोया हुआ रहता है, रिपोर्ट नहीं लिखता है और रिपोर्ट लिखने के 1.25 महीना बाद तक उसकी सूद नहीं लेता है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें वो थाना प्रभारी जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। अगर ये क्राइम के बाद वहाँ थाना प्रभारी अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक लेता तो ये लड़की तुरंत मिल जाती। लेकिन इसमें इतना लीपापोती हुआ कि अब अगर आप इस मामले को देखिएगा तो इतना उलझ गई है जो हम लोगों के समझ से बाहर हो गई है। ऐसा लगता है कि कोई शातिर अपराधी आकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये कुल मिलाकर जो है ये हीन भावना है, संवेदनशीलता की कमी है, जिस कारण से ये मामला बढ़ा है। संवेदनशीलता की इसलिए कमी है चूँकि ये गरीब परिवार था। यही कोई संपन्न परिवार या सभ्य परिवार की बेटी भागती तो बहुत हाहाकार मचता और कहीं ना कहीं उस बेटी की बरामदगी भी की जा सकती थी। लेकिन सबको पता था कि इसके आगे कोई ना पीछे कोई है, इसलिए जो करना है कर दो। खुशबू कुमारी गायब होती है या मर जाती है, उसे बेच दिया जाता है या उसका अंग तस्करी कर दिया जाता है।
इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और झारखंड में आए दिन ऐसी घटना आज से नहीं हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब से झारखंड अलग हुआ, चूँकि ये ट्राइबल लोगों का स्थान है, पिछड़े लोगों का स्थान है, और यहाँ पे दूर देश के लोगों का भी नज़र रहता है, जो गरीब कमज़ोर बालिकाओं को ले जाते हैं और बाहर ले जाके बेच देते हैं। ये पूर्ण रूप से मानव तस्करी का भी मामला सामने आ सकता है। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये जो परिवार है दरअसल घटवार समाज से आते हैं, और आपको बता दें कि घटवार समाज के जो लोग हैं वो लगातार अपने आप को आदिवासी सूची में शामिल करने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये अलग मसला है, क्योंकि आज़ाद भारत से पहले ये जो समाज था वो आदिवासी समाज में ही आता था। ऐसे में जो ये झारखंड है, झारखंड में ठीक कहा आपने कि ट्राइबल जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप पीछे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि ये सांसद प्रतिनिधि हैं, पचम्बा थाना क्षेत्र भी आपका पड़ता है, और उसमें थाना प्रभारी भी कह रहे हैं काम नहीं किए। प्रशासन पर कई सवाल है। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, जैसा कि जो घटना आज हम लोग देखे, आज जो मान लिया जाए यहाँ प्रधानाध्यापक महोदय जी से वार्ता किए, हम किए, आप किए, उस वार्ता से स्पष्ट होता है कि मान लिया जाए वो कहते हैं कि हम शिक्षा देने के उद्देश्य से ले गए, और जब शिक्षा की उद्देश्य था तो बच्ची का नामांकन इसी विद्यालय में, बच्ची वहाँ गिरिडीह में रखे हुए हैं, तो इससे स्पष्ट सब लगा कि नहीं अधिक गिरिडीह में रखे हुए हैं, तो अपने घरेलू काम के लिए वो ले गए थे, जिसमें नाबालिग बच्ची को घरेलू काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है, और उस बच्ची वहीं से गुम हो जाती है, वहाँ से लापता हो जाती है। इसका खबर तो कल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब राष्ट्रीय जादव सेना के संगठन के से चला, तो कल सूचना हम लोग को मिला। तो कल मिलने के बाद हम लोग थाना प्रभारी से इससे बात करेंगे, और थाना प्रभारी से बात करके जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो, लापता बच्ची मिल जाए और इस परिवार परिजन तक पहुंच जाए। कई पता नहीं किस हालत में मिलेगी, लेकिन सवाल रहा कि अभी हम लोग इसके आवास पर भी उपस्थित हैं। देखने की चीज़ है कि किस प्रकार की मकान है इनका, कितना गरीब परिवार से आते हैं। उस मकान पर हम सवाल पूछेंगे। उससे पहले आपकी कितनी बेटी है चाची? 3 बेटी। 3 बेटी है, बेटा नहीं है? नहीं। 3 बेटी है मैडम, और सरकार आपकी है, आप गठबंधन की सरकार चल रही है। हालांकि सरकार तो गिराने और बनाने में लगी हुई है, वो अलग विषय है, लेकिन इस विषय को लेकर के ज़रा देखिए, इनकी जो व्यवस्था है रहने की, इस व्यवस्था पर भी सवाल है। हमको जानकारी नहीं थी, और यहाँ से जस्ट इनका जो घर है यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर यहाँ का भी जो विधायक है। सवाल तो उनसे भी हैं, लेकिन फिर वर्तमान में अगर आप यहाँ पहुँची हैं तो इसको लेकर के भी आप कुछ पहल करेंगे? हाँ, पहल करेंगे। हम तो बोले हैं कि हम BDO साहब से जाकर बात करते हैं, और यहाँ पंचायत का जो मुखिया है उनसे भी बात करेंगे कि इनका सेक डाटा में है या नहीं। यदि नहीं भी होगा तो तत्काल BDO साहब को बोलेंगे अम्बेडकर आवास जो आता है आप इनको तत्काल आप दीजिए और इसको बनवाइए। सवाल हम कई पूछेंगे, जब यहाँ पहुँचे हैं तो सवाल कई हैं और समस्याएं भी कई तरह की दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर खुशबू कुमारी कब तक मिलेंगी, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के प्रशासन से कि इस तरीके से जो एक गरीब बेटी जो है लापता हो जाती है और 2 महीने बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन गहरी निंद्रा में सोई है। आखिर वो कब तक उठेगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, जमुआ। Thank you.